मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। नमस्कार, मैं नीलाक्षर लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन था। प्रधानमंत्री के संबोधन के पीछे मुख्य कारण कोरोना, लॉक अनलॉक और कोरोना वैक्सीन थी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि 21 जून से प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 18 प्लस की वैक्सीन को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के मद्देनजर देश को संबोधित किया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने के साथ विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा रही है। इस बीच आज पीएम एक बार फिर देश से मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्चा नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। देश में बन रही वैक्सीन से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास रहेगा। प्रधानमंत्री ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दिवाली तक आगे बढ़ाया जाएगा। यानी महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उनका साथ बनकर खड़ी है। संबोधन के अनुसार 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को नवंबर माह तक हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं। पिछले 50 से 60 वर्षों में भारत को विदेशी वैक्सीनों से प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में टीकाकरण पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। बच्चों के लिए कई जानलेवा बीमारियों के नए टीके को भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री कोविड-19 महामारी के बीच कई बार देश को संबोधित कर चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की जनता को कई सुझाव और हालात से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कई बार नई घोषणाएं भी कर चुके हैं।